आ देखो, पहले पता लग गया भी, पहले सोचा कि शायद जो सफाई कर्मचारी ने वो ने वीर भैन वीर, पर जो गल हुई तो पता लग्या भी भैन MP तो है, मध्य प्रदेश तो। और आ देखो, और वो भैन का किसानी ना कोई वास्ता नहीं। इत्थे सारे पासे सफाइयां कर रहे हैं, किड्डी वड्डी मोटिवेशन है साडी सब दे लई। आ देखो, कोई अखबारां वंड रहा, क्या बात है भाजी, एक दिओ बस एक, बड़ी मेहरबानी साहब जी, क्या बात है जी, क्या बात है। हर इंसान आ देखो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है न्यूज़ पेपर। इस अंदोलन का हिस्सा बने जे ते बेनती है, देखो रोज किसान आगू वालों हथ जुड़ के बेनती की जाती है, हर इंसान अपनी रिस्पोंसिबिलिटी समझदा। जेड़ा कोई क्या बात है जी, आ तुसी भी जिम्मेवारी समझी सब चाह पिलान दी, वाह जी वाह। गल अफवाह बस ख्याल ना रखो, क्योंकि अंदोलन आ देखो संगतां दे लई, आ देखो ये जी जाता है, बड़े प्रोपेगेंडे कीते जाते ने, साडे नौजवानों को भड़काया जाता है। इस वास्ते वही गल मन्निया करो जेड़े साडे इत्थे आगू कह के जाते ने, जेड़ा सानू सुझाव दे सलाम है भैन दे जज्बे नूं, सलाम है बई, सलाम है, कमाल है, कमाल है भाई। करो एवे किसी दे मगर लाग के हंदर बोली। का नाम क्या है? मेरा नाम पूनम राठौर है। क्या नाम है? पूनम राठौर। कहाँ से आए हो आप? मध्य प्रदेश, जिला ग्वालियर से, और ग्वालियर में भी एक गांव है मोहना। अच्छा, आपने क्या किया हुआ है? क्वालिफिकेशन क्या है आपका? मेरा क्वालिफिकेशन पूरा हो चुका है, MSc है जूलॉजी से, और B.Ed भी हो चुका है मेरा। अच्छा, MSc जूलॉजी से किया है और B.Ed किया है जी। C.Tet भी मैंने क्वालिफाई कर लिया है, जो अच्छा। केंद्रीय विद्यालय के लिए जो टीचिंग के लिए अप्लाई करना होता है, लेकिन जॉब नहीं है। जॉब नहीं है। आप क्या आप किसान परिवार से हो? जी नहीं, मेरे परिवार में तो ऐसे कोई किसान नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि हर व्यक्ति किसान से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति भी रोटी खाता है वो सब किसान से जुड़े हैं। आपका किसानों के साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए किसान होना जरूरी नहीं है, इंसान होना जरूरी है। किसान होना जरूरी है, इंसान होना जरूरी है। हाँ। आप यहाँ आए कैसे? कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला? मोटिवेशन जी, मैं ऐसे भगत सिंह को पढ़ती रहती हूँ। जब से मैंने भगत सिंह को पढ़ा है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई हूँ। भगत सिंह ने कहा था कि छात्रों का काम सिर्फ पढ़ाई करना नहीं है। छात्र अगर अपनी पढ़ाई के माध्यम से समाज में कुछ गलत हो रहा है और उसका विरोध नहीं करते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, विरोध नहीं करते हैं, तो ऐसी शिक्षा को हम निकम्मी मानते हैं। भगत सिंह ने ये कहा था। इसलिए छात्रों का फर्ज है कि जब समाज में एक सही लड़ाई चल रही हो तो इसका हिस्सा बने। और भगत सिंह ने ये भी कहा था कि आंख मूंद कर किसी की बात मानना भी एक तरह की मानसिक गुलामी है। इसलिए जो गोदी मीडिया वहाँ जो दिखा रहा है, अखबार जो दिखा रहे हैं, जो सरकार के जो चेले चपाटे जो झूठ दिखा रहे हैं, वहाँ पर खालिस्तानी आतंकवादी बोलकर यहाँ के लोगों को, मैंने आँख बंद करके विश्वास नहीं किया, क्योंकि भगत सिंह से हमने सीखा है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है, उसको जांचो परखो तब स्वीकार करो। ऐसे ही कोई भी कुछ भी बोल दे और आँख बंद करके विश्वास नहीं करो। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे लोग बोलते हैं यहाँ आतंकवादी है या पंजाबी लोग आए हुए हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं? आप जैसे यंग लड़की हैं, आपको कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको यहाँ का माहौल गलत लगा हो या किसी ने आपके साथ कोई बदतमीजी कभी की हो? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ जितने भी मुझे भाई मिले, सब भाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं और एक बहन की तरह मुझे, मतलब सारी सुविधाएं जो रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो दे रहे हैं, बाकी जो सेवा भाव यहाँ के लोगों का मुझे देखने को मिला है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। ये जो झूठ सरकार फैला रही है इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कि खालिस्तानी देशद्रोही, ये झूठ को जनता भी अब समझने लगी है। और जो जागरूक है, जिसके कान खुले हैं, जो
अंधभक्त नहीं है, जो मतलब आंख मूंद कर किसी भी बात को नहीं मानता है, वो लोग समझते हैं सच्चाई क्या है। और जो तीनों कानूनों की जो हकीकत है, कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर समझता होगा तो वो समझ जाएगा कि वो जो कानून है वो ना तो किसान के हित में है, ना किसी आम जनता के हित में है, सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी के हित में है। तो मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी कि इस आंदोलन को पूरे गांव शहर में देश के फैल जाना चाहिए और गांव-गांव से बस्ती बस्ती से लोग उठें और जागें और इस आंदोलन को एक बढ़िया मोड़ दे दें कि सरकार एकदम हिल जाए, उनको पता चल जाए कि जनता की एकता क्या होती है, जनता की ताकत क्या होती है। मैं वाकई यहाँ के किसानों ने जो कदम उठाया है उस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ और उसने मुझे इतना प्रेरित किया है कि मैं यहाँ तक अकेले चली आई हूँ जी। क्योंकि मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ, अगर किसान उगाएगा नहीं, किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा जी। मैंने जो समझा है कि सरकारी जितने भी सेक्टर हैं, विभाग सारे अंबानी अडानी के फेवर में उनको ठेके पे दे दिए हैं ज़्यादातर। बैंक देख लो आप, रेलवे देख लो, सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में 32,000 से ज़्यादा बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में मैं बीएड की हूँ तो जॉब कहाँ करूँगी आप सोचिए, सरकारी सेक्टर ही खत्म। तो प्राइवेट में भी ऐसा नहीं कि जो थोड़ी बहुत ज़मीन लेके अपना प्राइवेट स्कूल खोल लेते हैं अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए, उसके लिए भी उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है कि इतना बड़ा प्लेग्राउंड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर उनके जो बोर्डिंग स्कूल हैं अंबानी अडानी जैसे कॉरपोरेट्स के, जैसे गोइनका खुला हुआ है ग्वालियर में जी, बिल्कुल मुझे यहाँ पर कोई खौफ नहीं है, कोई डर मुझे यहाँ पर नहीं फील हो रहा है। अभी 2 दिन हो गए हैं, मुझे आसपास सारे भाई दिखाई दे रहे हैं और इवन मुझे हर इंसान में एक नया भगत सिंह दिखाई दे रहा है। यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे भी जो जिस तरीके से झंडा लेकर नारे लगा रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रहा है। क्योंकि भगत सिंह भी जब छोटे थे तो वो अपने बचपन से ही उसमें शामिल हुआ करते थे और वो भी टोलियाँ बनाकर ऐसे ही नारे लगाया करते थे। तो भगत सिंह तो पहले ही बोल के गए थे कि अंग्रेज भले ही चले जाएं, लेकिन वो समझ गए थे कि समस्या ख़त्म तब तक नहीं होगी जब तक सभी को समान रूप से जीने का हक नहीं मिलेगा, इंसान को इंसान का दर्जा नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ कॉरपोरेट लोग जो हैं अंग्रेज़ों से सत्ता हथिया लेंगे और अपनी मुट्ठी में कर लेंगे और जो दमन जो शोषण अंग्रेज कर रहे हैं वो लोग करेंगे। ये भगत सिंह समझ चुके थे, तो वो ऐलान करके गए थे कि लड़ाई अधूरी है और आप लोगों को पूरा करना है। ये कहकर वो फांसी के तख्ते पर जो चढ़े थे। तो वो ये जो आंदोलन उठा है, एक तरीके से उन्होंने इसमें एक जान डाल दी है उनके सपनों में। हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी क्या बात है, शुक्र है पातशाह गुरु नानक पातशाह, शुक्र है साढ़े सतगुਰਾਂ ਦਾ, शुक्र है। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस भैन तो प्रेरणा लेनी चाहिए है। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह जी।